उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ जिलाधिकारी कार्यालय पर ग्राम पंचायत निधि कटौती के विरोध में ग्राम प्रधान द्वारा गांव में नहीं हो रहे विकास कार्यों को लेकर किया धरना प्रदर्शन और जमकर की नारेबाजी। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? सौवीर सिंह। प्रधान जी, किस संबंध में धरना दिया जा रहा है कलेक्ट्रेट पर? संबंध में इसमें दिया है कि ऊपर से पैसा नहीं, गांव के आदमी कहते हैं कि प्रधान पैसा खा रहा है। प्रधान की बहुत किरकिरी हो रही है कि पिछले वाले प्रधानों ने इतना काम करवा दिया और ये करवा नहीं रहा। और भी बहुत शोषण होता है कि जरा सा कोई आदमी उस पर कर दे, जरा सी वो उस पर जांच बैठ जाती है प्रधान के ऊपर। यहाँ पर धरना जो दिया जा रहा है, अधिकारी भी आए हैं, क्या आश्वासन मिला है फिर यहाँ पर? अधिकारी कह रहे हैं कि 10 दिन का, 2-3 दिन का या 10 दिन के बीच में आपकी वो करवा देंगे। हम आश्वासन दे रहे हैं। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता फिर आप क्या करेंगे? दोबारा फिर धरना देंगे, गिरफ्तारी वगैरह। सर, यहाँ पर किस संबंध में धरना दिया गया? मैं आपको ये बता दूं कि दिनांक 13/12/2022 को हमारी पत्नी जो ग्राम प्रधान बैठ हैं उनके खिलाफ डीएम साहब के ऑफिस से एक आदेश पारित हुआ, जिसमें उनके परिवार से पावर सीज कर दी गई और हमारे खिलाफ 10 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बनाने का आदेश पारित करा दिया गया है। तो फिर आपको क्या आश्वासन मिला? यहाँ से एसडीएम साहब आए और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर जल्द से जल्द जांच करा दी जाएगी और आपकी पावर वापस कर दी जाएंगी। तो आपको कुछ पैसे के मामले में भी फंसाया गया था? जी हाँ, जी हाँ। हमारे खिलाफ जो है लगभग 16,999 रुपये की जो रिकवरी निकली थी, वो हमने उन्हीं फर्मों को आदेश देकर वो पैसा पंचायत के खाते में जमा करवा दिया, लेकिन फिर भी डीएम साहब ने पता नहीं किस दबाव में आकर के हमारे पावर सीज कर दी। मेरा नाम योगेश्वर त्यागी है। आज जो यहाँ 270 गांव के प्रधान आए हुए, क्या मामला है, शॉर्टकट करके से बताइए। देखिए, ये जो हमारे साथ पिछले 2 साल से उत्पीड़न हो रहा है, हमारे प्रधानों के अनियमितता के आरोप लगाकर बिना बात उनके खाते सीज किए जा रहे हैं, अधिकार सीज किए जा रहे हैं और उनका उत्पीड़न दिन पर दिन किया जा रहा है। उन सभी जो हमारे पंचायत निधि है उसकी कटौती है और सभी अन्य बहुत सारी मांगों को लेकर आज हम डीएम महोदय को यहाँ ज्ञापन देना है। एसडीएम साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर जो भी हमारे अधिकार, जिन प्रधानों के अधिकार सीजे सबके बहाल किए जाएंगे और जो भी हमारी मांगे हैं उसके लिए हमारी डीएम साहब से जनवरी के पहले हफ्ते में मीटिंग होगी और सभी हमारी समस्याओं का जो शासन स्तर की है सबका निराकरण किया जाएगा। हापुड़ आना हुआ सारे 200 गाँव के प्रधान, तो क्या कहेंगे? एक तो मैं आपकी बात को बता दूं, 273 गांव के प्रधान यहाँ मौजूद थे और जितनी महिला प्रधान है, महिला प्रधान यहाँ मौजूद थी और 200 प्रधान भी मौजूद थे। भैया, एक तो समस्या होती है कि बहुत छोटी समस्या, जो 273 ग्राम पंचायतों के प्रधान यहाँ आए हैं, अपना कामकाज और अपने गांव को छोड़ कर आए हैं। एक तो गांव सारे परेशान हैं, सारे प्रधान परेशान हैं। यहाँ आने का सबसे पहला मकसद था कि जो हमारी विकास निधि में 80% की कटौती कर दी गई है। एक तो सबसे पहला मकसद हमारा था 80% की कटौती का, जिससे गाँव के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिला एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये हमारी बात को मुख्यमंत्री साहब को, जो हमने मुख्यमंत्री साहब से को प्रेषित इन्हें ज्ञापन दिया, उसको बहुत जल्दी ये वहाँ तक पहुँचा देंगे। सभी ग्राम प्रधान अपने वहाँ फैक्स करेंगे जो मुख्यमंत्री जी को। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहा, जो हमारे 3 ग्राम प्रधान हैं उनकी ऐसा कोई छोटा मोटा कोई कारण था जो विपक्ष वाले लगे रहते हैं, उनको लेके इनके जो अधिकार थे वो निरस्त कर दिए गए थे इन्होंने। और उनको बहाली के लिए हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जो हमारे पार पे के ग्राम प्रधान हैं उनको 2 दिन के अंदर बहाल कर दिया जाएगा और जो हमारे वैट और बक्सर की जांच चल रही है 10 दिन के अंदर, आने वाले 10 दिन के अंदर उनकी निष्पक्ष जांच करा के, और क्योंकि हमें लगता है, प्रधान जी भी कह रहे हैं सभी जाँच में सही हैं, और उसके बाद में उनको तुरंत फिर से बहाल कर दिया जाएगा। तो हमारी तो जो ये मांगी थी, और अगर एसडीएम साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है 10 दिन का, हम 11-12 दिन वेट करेंगे। उसके बाद में इससे भी बड़ा विशाल धरना होगा जिसमें सभी गांव के प्रतिनिधि और प्रधान यहाँ पाएंगे। उसके बाद सभी लोगों ने, अभी एक मत हुआ है कि सभी अपना अपना इस्तीफ़ा यहाँ लाके जो डीएम साहब को सौंपेंगे। 273 ग्राम पंचायतें उनको डीएम साहब चलाएं, डीपीआरओ साहब चलाएं, सचिव चलाएं। इससे प्रधानों को कोई लेना देना नहीं होगा। जब काम ही नहीं होगा, इस तरीके से अधिकार सीज होंगे, तो इससे तो अच्छा कि हम अपना इस्तीफा ही दे दें। जो अरविंद जी 273 गाँव के प्रधानों को यहाँ हापुड़ तहसील पर आना हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जो 273 ग्राम प्रधानों का यहाँ आना हुआ वो इसलिए हुआ कि सभी प्रधानों का बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है
पूरे जिले में प्रधानों के साथ राजनीतिकरण हो रहा है, और राजनीतिकरण जो है वो इतना प्रभावी है कि एक झूठी सी शिकायत आई प्रधान जी के खिलाफ और तुरंत उनके अधिकार सीज। इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि जो व्यवहार मुझे लगता है कि आज 75-76 वर्ष हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, आज से पहले 76 साल पहले भी ऐसा व्यवहार ना हुआ हो किसी के साथ। वो व्यवहार हमारे ज़िले में प्रधानों के साथ हो रहा है। जैसे कि बक्सर वाले प्रधान जी हैं, उनके अधिकार सीज कर दिए गए और वहाँ सदस्यों की एक समिति भी गठित कर दी गई, और ये सब राजनीतिकरण है, कुछ नहीं है। जिनकी सरकार है, जो राजनीति जो समिति के अध्यक्ष हैं इस समय, वो इस सरकार के बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, उनका बहुत प्रभाव है सरकार में, उनकी बहुत साठगांठ है, इसलिए वहाँ पे हमारे प्रधान जी को सस्पेंड करा गया, निलंबित करा गया। और इसी तरह से जो वैट के प्रधान जी हैं उनके साथ भी ये रहा, उन्हें 8-7 महीने से प्रताड़ित करा जा रहा है। 8-7 महीने से उनका डोंगल डीएक्टिवेट कर दिया गया, फिर जो खाते को तब्दील कर दिया गया, एडीओ और बीडीओ की संतुष्टि से उनके पैसे, मतलब जो भी काम कराए जाएंगे उनके जो पेमेंट वगैरह होगी, उसके बाद फिर अब उनका बिल्कुल सारे अधिकार सीज कर दिए गए। अभी क्या आश्वासन इसी तरीके से पारपा वाले प्रधान जी हैं हमारे, वहाँ पे भी इसी तरीके से करा गया कि 3 महीने से उनका डोंगल डीएक्टिवेट करा गया, जो जिसका कोई ठोस कारण वो बता नहीं पा रहे। और लेकिन ये सब राजनीतिकरण है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े व्यक्ति का प्रभाव है इन बातों पर, चाहे वो भाजपा संगठन के अधिकारी हों, चाहे वो विधानसभा के विधायक हों, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों, लेकिन कहीं ना जो इन सब का प्रभाव है। हमने ये सारी समस्या जनरल साहब को बताई और हमने बताया कि या तो सब कुछ बेहतर कर लो, जिस उम्मीद पे हमने आपको वोट दी है, हमने वोट दी है सोच ईमानदार काम दमदार पर, लेकिन वो चीज़ कहीं भी नहीं पाई जा रही है और बहुत बड़ी मात्रा में प्रधानों का उत्पीड़न हो रहा है। और उसी को लेकर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन था, लेकिन डीएम महोदय को पता ना कितना ज़रूरी काम था कि हम उनके दरवाजे पर आए, फिर भी उन्हें हमसे मिलने का कोई समय नहीं मिल पाया। और उन्होंने अपने प्रतिनिधि एसडीएम महोदय जी जो हमारे हापुड़ सदर के हैं, तो एसडीएम भी सदर हैं, एसडीएम महोदय आए और उन्होंने बहुत अच्छे से सबसे बात की और अपना माहौल अपनी बात रखी कि भाई मैं उनका प्रतिनिधि हूँ डीएम महोदय का, इसलिए मेरी बात को मानो, और सारी बातों को उन्होंने माना है। तीनों प्रधान जो बक्सर वैट वो 10 दिन में बहाल कर दिए जाएंगे, और जो पारपा प्रधान है वो लगभग 1-2 दिन में ही बहाल कर दिए जाएंगे। ये सब बात उन्होंने अपने आप यहाँ मानी है, और उनकी बात मानने के बावजूद ही हमारा धरना स्थगित किया गया है।